विनती सुनाता हूँ गुरुदेव आपके चरणों में। महाराज के चरण की आचरण है, महाराज का चरण। हाँ, आपने संत श्री मालाराम जी की अणबे वाणी जी जो आप आज सुना। शिष्य पूछ रहा है, सतगुरु में विनती करूं ताके शरणे आए, अंत काल में हंस रे किण किण रास्ते जाए, किण किण रास्ते जाए किण करणी सु जावे, स्वर्ग भिस्त किए जाए शिव में किव समावे, पार ब्रह्म को रास तोर मुझको देवो बताए, सतगुरु में विनती करूं थाके शरणे आए। शिष्य यानी आपा, हाँ आपा यानी महाराज जो विनती कर रहे हैं कि महाराज ते मन बताओ कि शिष्य सदगुरु दयाल से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव मुझे वे रास्ता बता दो जिससे अंत काल में हंस निकलता है। हे गुरुदेव मुझे स्वर्ग और वैकुंठ जाने का मार्ग बता दो, मुझे बताओ कि हंस शिव ब्रह्म तथा बार ब्रह्म वे किस रास्ते से जाता है तथा किस करनी से हंस इनकी प्राप्ति करता है, सो मुझे अच्छी तरह से समझाइए कि भाई जीव है ना निकले ना जब की रास्ता तो स्वर्ग में जावे, की रास्ता वैकुंठ में जावे, की रास्ता शिव शक्ति का लोक में जावे, और की रास्ता पारब्रह्म की प्राप्ति करे, और की रास्ता विकी और पदामुक्त की प्राप्ति करे, मुक्ति की प्राप्ति करे। तो इस सारा भेद को निर्णय महाराज पाचा समझा रहे। सदगुरु चाहो सदगुरु महाराज समझा, तेरो भरम दूरो करो हे शिष्य सुन ले बात, मालाराम का त्याग गुणों किसको लेनो साथ। महाराज विनती करते हैं, महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, मैं तेरा सभी भ्रम दूर कर देता हूँ, जो भी भ्रम है ना थाको तो सब दूर करो, जिससे तुझे मालूम हो जाए कि तुझे क्या करना है और किस कर्म को छोड़ना चाहिए, कि कारण तू डायो, हाँ, और तू काय कर रही है और काय करना छोड़ना है। महाराज स्पष्ट शब्दों आपने समझा रिया कि चार पोल के मायसु अंत काल हंस जाय, जो करणी माला राम केर वैसे ही लोक समाय। महाराज फरमाते अंत काल में हंस चार पोलों में से जाता है, जो जैसी करनी करता है तो उसका वैसा देश उसको मिलता है, जैसी जैसी वो करनी करी जिसमें बिना देश मिली। हाँ, जा सुरता जा मुकाम, हाँ जा आशा जा वासा सुरता जा मुकाम, कि भाई जैसी जैसी वो करनी करी जिसमें बिना फल मिले। कि पूरब पोल पे ली कहो दूजी उत्तर होई, माला राम पिछम है तीसरी चौथी दक्षिण जोई। अब महाराज फरमावे एक पोल पूरब है और दूजी पोल उत्तर है, और तीजी पोल है जो आप पिछम, और चौथी पोल है जो आप दक्षिण पोल। हाँ, इन पोलों में से होकर अंत काल में हंस जाता है कि 9 दरवाजे सारो जग जावे, जेका वार न पारा के सुखराम दसो उगाड़े वो है सदगुरु हमारा। तो महाराज समझा रही है भाई ये 4 पोल के मायने ये 9 दरवाजा है ना, इन 9 दरवाजों में 4 पोल है। तो फिर महाराज समझावे कि पूरब पोल है मुकरे स्वर्ग लोक में जाए, माला राम पुन की उम्र फिर 84 आई।
पूरब पोल किन बताइए महाराज, मुंडा में। अंत समय में जो जीव मुंडे द्वारा जावे वो काई स्वर्ग की प्राप्ति करे, तो अवसर काम मिले, शुभ कर्म करे, स्वर्ग की प्राप्ति करे और स्वर्ग मायने बड़े शुभ भोगे और पाचो 84 में जीव क्यों महाराज कि पूरा पोल इस तन में हमारा मुंह है और हरदम इस पोल से जो हंस जाता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, परंतु वह पुण्य की उम्र है, पुण्य खत्म होते ही हंस को वापस 84 में आना पड़ता है। अब स्वर्ग के मायने कौन है? देवता। बड़े उम्र का की है पुण्य की और आपने अड्डे सांसा की, हाँ अड्डे सांसा की उम्र है और बड़े पुण्य की उम्र है। जो पुण्य यो पूरो और फिर बिना काल जावे यानी बिना काल का जाए यानी बिना मरना पड़े, तो पचवात्म का हो भी वहाँ 84 में जाए। वो 14 बार इंद्रपत पाई, अब देख ली वो इंद्र बढ़ क्यों, एक बार ही नहीं 14 बार, फिर भी कहीं हो अच्छा मुकुड़ा ही बनना। आ बात है ना महाराज कह रहे, आ बात साबित हो गए कि दृष्टांत कि वास्तव में भाई देवता है ना, बड़े पुण्य की उम्र है, बड़ा सुख हो गए और 500 है ना 84 मानो रोग शोधा के लिए भटक और आप लोग बीमारी आ गई, डॉक्टर ने किया गोली दी 2-3 घंटा का आराम रही हो, अच्छी वो इधर चालू हो तो वो तगड़ी है हमें तो अपने देखा इसको कोई डॉक्टर मिल रहे हमारी बीमारी ने जड़ू काटी तो आराम हो, जड़ू जो बीमारी में काटे ना और हाँ चारों पोड़ों को बताया बाबा कि जति पणो तू रा करे हरदम सत ही बोल, माला राम शुभ कर्म कर खोल पूरब की पोल। महाराज समझाते हैं कि भाई स्वर्ग लोक में जाने के लिए ब्रह्मचारी रहे, सत्य बोले तथा हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए। एक मायने का कह रहे हमारा कि भाई स्वर्ग लोक की प्राप्ति का अर्थ ब्रह्मचारी रहे, सत्य बोले तथा हमेशा शुभ कर्म में लगे बेन का स्वर्ग की प्राप्ति हो। एक तो करनी दोनों साथ आ गए, पूरा पोल है ना इन स्वर्ग की बेकुटी हुए लेकिन के लिए करनी का ही करनी पड़े। जब भाई अंशो मुंडा में निकला देखी करनी बताई, शुभ कर्म है, तीर्थ है, व्रत है, हाँ जो शुभ कर्म में सब आई यज्ञ हवन ब्रह्मचारी सत्य बोलना ये जो वो ले लिया ना ये स्वर्ग में जाए और एक अंशो भक्ति समय मुंडा में अब बताइए दूसरे पूर्व पोल के आगे समझो। अब क्या हमारा जीवों को सुख दे के तीर्थ वर्त को जाए, माला राम ओतरपुर लोग सुरंग के माय। पूर्व की आ रही करनी और बता रही महाराज। महाराज फरमाते हैं हमेशा कीड़ी से लेकर हाथी तक जीवों को सुख देता है, तीर्थ जाता है, व्रत करता है तथा ओतौरों की पूजा करता है, वो जीव स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। जो कीड़ी लेकर हाथी तक जीव जो भी जीव जंतु है वे रक्षा करे, हाँ और तीर्थ करे, व्रत करे, ये सब दान पुण्य करे, एक ही शुभ कर्म है, शुभ कर्म कर वाला स्वर्ग की प्राप्ति करे। शुभ कर्म किया स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84 के सुखराम केवल भक्त कर जब परम धाम जासी। भाई ये तो का ये शुभ कर्म करी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अशुभ करी तो 84 प्यार है। ये दोनों ने छोड़ समझा भाई केवल की भक्ति करो तो आवागमनी मिट जाएगा। 1
इन रतन के मायने उतर पोल है नाक। नर्तन के मायने, ई नर्तन के मायने, इन हाँ इन रतन ई आयो। ई नर्तन के मायने उतर पोल है नाक। मलाराम बेकूट जाए रे कर भक्ति को आक। हाँ? महाराज फरमाते हैं इस शरीर में उत्तर पोल नाक, नाक को कहते हैं। और इस पोल में जो हंस जाता है वह बैकुंठ की प्राप्ति करता है। साक योग भक्ति करे अष्टांग योग क्यों दाई। मलाराम नवदा भक्त ले जे बैकुंठ माई। महाराज फरमावे कि भाई तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की साख योग अष्टांग योग तथा नवदा भक्ति करने पर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। राम जी साख योग अष्टांग और नवदा भक्ति एक बार तो देखो तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की आपत्ति है। लेकिन एक तो है अष्टांग योग तो क्या शंकर भगवान, और साख योग है ब्रह्मा जी, और नवदा भक्ति है जो विष्णु की। अब एक महीने के ये योग करने वाला है शंकर भगवान है, सन्यासी रहे योगी हटी योगी ये ज्यादा रहे हुक्का भी पीवे है कहीं शंकर भगवान समाके भी पीवा हम आपको याद कर पीवे बिन के अष्टांग भक्ति देखे। और नवदा भक्ति है जो नौ विधि है जिनका नौ विधि या मूर्ति न स्नान करावो और पचवे न कपड़ा पहरावे, पचवे के चंदन को टीको लगा रिया नौतरे की विधि है। नवदा भक्ति नवविध नौ तरीका भक्ति करेंगे। भिन्न बच्चा बोलचाल भाषा में नवदा हो गया, नवदा भक्ति विष्णु भगवान की। और साख योग भक्ति मतलब आगो पूर्वग्रस्त रहे ना जिसके मायने आ गया। देखो ब्रह्मा जी को बाहर देना, ब्रह्मा जी मंदिर है तभी कोई ब्रह्मा जी भक्ति कर लिया क्या मतलब तीनों देवता की भक्ति है। अब एक डिटेल तो ज्यादातर करे जो कुछ जाना जाता आप तो ऊपरी तो जाना आप तो ज्यादा गहराई में जाओ अपना काम भी बने पर अपन मोटा मोटा तो यहाँ समझ लियो भाई तीनों देवता की भक्ति है, ये तीनों देवता की भक्ति हो बैकुंठ की प्राप्ति है। भरम कर्म मिट जाओसी सुनकर अमृत बेन। मलाराम सुन मानवी पिचम पोल है नैन। महाराज फरमाते हैं इन बातों को सुनकर तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। हे मनुष्यों सभी सुनो, इस शरीर में पिचम पोल है नैन यानी आंखें देखो पिचम पोल है। पिचम पोल में जाकर देश ब्रह्म को पाई। मलाराम कमल दल शेष पर जो भी सुरत लगाए। महाराज फरमाते हैं पिचम पोल में जाने वाले हंस को ब्रह्म देश की प्राप्ति होती है। ब्रह्म देश यानी पार्वती शिव शक्ति। जो भी 1000 कमल के पांख पर ध्यान लगाता है वे ब्रह्म देश की प्राप्ति करता है। इसलिए पिचम पोल से हंस ब्रह्म के देश की प्राप्ति कर सकता है। शिव शक्ति शिव शक्ति अनंत शिव शक्ति की प्राप्ति करें। कि सासा को जो खेच कर राखे कुंभक माई। मलाराम वो हंस रे ब्रह्म देश में जाए। जो अपनी श्वासा को खींचकर कुंभक में ध्यान रखता है उसे पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये हो गया 3 पोल। कुंभक रहे ना हमारा बाबा रामदेव ना क्रिया ना की सरसा यान करे एक योगी के ना कला रहे शासन में पूरा आकाश में चढ़ाई बाबा जब जी की क्यों ना अच्छी राम जी की हाँ शासन खेच रहे ऊपर चढ़ा ली 12 यहाँ लागू शरीर बढ़ जाए 5 बार घर करना
देखिए तो मैं क्या उसके मायने दूसरा हाँ सोने रोवा तो बेटो को अच्छे मिलो रे हमारे बच्चे ने थारा बच्चे मुंह में जाता तो कोई यान करा कुल डिटेल अब डिटेल अब कहीं के बा मतलब बयान की भाषा ना रहे ना जी के मैंने भाषा में ऊपर चलाई 12 शरीर यहाँ लाके जाओगे तो मारी जाए खिलाओ तो बुरा याद है नहीं दिखे यार योग के साथ एवं ब्रह्मा योगी आठ दो ही वक्त को पिंडा कर से नहीं जिगन चटावे भाई हाँ ये जोगी बताइए दो तीन बार लिया हाथ दिन हुआ धोती क्रिया हाँ धोती क्रिया धोती क्रिया में काफी लंबी रहे 4-5 मीटर की टुकड़ा रहे कपड़ा वो दिन पूरा ना पेट में उतार लिए बस 500 काट दे तो हाथ दिन सफाई बना दी मेरा जो नाक में पानी डाल ले मेरे 3 नाक में 500 निकाल दिए इनमें नेती ये योग साधना है योग साधना जब तक मैं 50 सन्यासी आप इधर नहीं पाएगा नहीं जाना चाहिए राम राम को राम राम के मलमूत्र का द्वार रे दक्षिण पोल के माई मलाराम ओ पंतरे नर्क 84 माई नर्क 84 जाए। मलमूत्र के द्वार को दक्षिण पोल कहते हैं। इस मार्ग से जो जीव जाता है से नरक तथा 84 की प्राप्ति करता है। कि बुरा बुरा कर्म सब करते खान पीन सुध नाई मलाराम वो जीव रे दक्षिण पोल सु जाए। जो जीव सभी प्रकार के बुरे कर्म करता है तथा जिसका खान पान शुद्ध नहीं है वो जीव दक्षिण पोल से जाता है। अतः इस मार्ग से सभी को बचना चाहिए। महाराज कह रहे भाई ये मार्ग हर मनुष्य को कर्तव्य है भाई बच्चों क्यों हाँ छोड़ो मनुष्य पणो रखो तो है ही जी। फिर शीश पाचा पहुंच रहा महाराज ना ए मार्ग त्यों लोक का सुख दुख इनके माई सुख दुख से न्यारो हुए वो पंथ देवो बताए वो पद देवो बताए मोक्ष की करनी गाओ हंस मोक्ष की जाए मुझे सो वर्ण सुनाओ। उस मार्ग को भेद दो चौथे लोक में जाए ए मार्ग त्यों लोक का सुख दुख इनके माई। महाराज फरमाते हैं कि ये बात सुनकर शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव ये रास्ते तो 3 लोक के हैं और 3 लोक में सुख दुख दोनों साथ साथ रहते हैं। जहाँ हंस को सुख दुख का पता ही नहीं चलता है अतः गुरुदेव मुझे मोक्ष की करनी बताओ। जहाँ सब संत विराजे और उस परम पद की प्राप्ति का रास्ता बताओ। कि भाई ये तो 3 लोक का साधन है एक मायने जीव सुख दुख पावे हाँ तो इन छोड़ जो चौथा रास्ता है चौथे लोक को यानी सतलोक को भी को रास्ता बताओ। तो सतगुरु चाहो सतगुरु महाराज समझावे कि भजन करे भेद सु खोले 10 द्वार मलाराम वो हंस रे त्यों लोक के बार। कि भाई जो हंस भेद से यानी सदगुरु विधि से राम जी का भजन करके 10 द्वार खोलते हैं वे हंस मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सदगुरु विधि सदगुरु शरणे और सदगुरु महाराज को विधि सांस की विधि ले और 6 पूरब का 6 पिचम का 12 कमल पार कर और 10 द्वार उगाड़े वो हंसो मोक्ष को अधिकार बिन कोई नहीं रोके 3 लोक में क्यों वो सदगुरु महाराज को शिष्य है। आज बता रहे जो नैंचे प्रकट कर लिए वो भी मोक्ष को अधिकारी देर सवेर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी कंठ कमल के मायने सब जागृत है ना वो कोई थोड़ी भी देर कर दिए या आलस कर दे ना तो भी 1 नहीं 2 नहीं 3रा जन्म के मायने महाराज को पराक्रम है
कि केवल की भक्ति पराक्रम है कि ज्ञान कोई है ना फांसी खा जावे और पच भी फांसी ने कहे फांसी भाई मन तो बचा वो तो नहीं मर बचाऊंगे पर वो फांसी छोड़ देगी नहीं छोड़े यानी जो केवल की भक्ति कर रही है पता नहीं चलता तो बचा आए ना 3 लोक में नहीं छोड़े सीधी चौथे लोक ले जाए नेचर प्रकट हो जाए ना हाँ પછી આમ દેખ લ્યો वो પાછો है ना हम्म, 84 में न जाए के तो मनुष्य ने मिली ने पाछो के तो वजन पूरा हो गया चल गया चलिए ना ये मान लो वजन पूरा नहीं हो कसर की तो बीच में वो सासा छोड़ दिया हां सर छोड़ दिया कि पाछो मनुष्य जन्म ही मिले और पाछो भी ना ओई महाराज को ज्ञान मिले ऐसा वो पाछो फटाफट से संत ज्ञान हरियाणा में बालाजी हरियाणा हाँ कि कोई भट्टा बांध और बेराम पड़े हाँ बिन कोई बचा सके कौन नहीं बचा सकता यानी वो नेचर है ना एक बार जो प्रकट हो गया ना बिना कोई चौरासी में ले जा सके मिल जाएगा बिना तो वो पकड़ो बचा पक्को ही हाँ क्या ज्ञान कोई का वो भट्टा बांध बेराम पड़ गया ना भी वो डूबो निश्चित है देखो मरना पक्का तो एक तेरना पक्का है हाँ यहाँ नहीं चाहिए नेचर प्रकट हो गया देखो मोक्ष में जाओ पक्को है अरकराम जी आले मैं छोड़ भी बोली सो आई हाँ जैसे लग जा रहे तो कि छे कमल पुरबकार छे पिचम का जोई मलाराम वो हंस रे सतलोक को होई जो हंस 6 कवल पूरब के तथा 6 कवल पिचम के छेदन करके खंड पिंड भ्रमण से आगे अखंड लिव रखते हैं वे हंस सतलोक में जाते हैं। राजयोग भक्ति करे खोले 10वें द्वार राजयोग की भक्ति करे खोले 10वीं बारी मलाराम वो हंस रे सतलोक अधिकारी। जो राजयोग यानी केवल भक्ति करके 10वें द्वार खोल लेते हैं वे इस सतलोक के अधिकारी है। अतः भक्ति का वेद सदगुरु विधि है और इस वेद से जो हंस भजन करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्होंने राजयोग भक्ति की है और राजयोग भक्ति है ज्ञान बेरुपी है ना वो दिन भर कत्तो बके और दिन काय मिली शाम का रिपियो दो 12-10-20 रुपया मिले और एक है राज को सिपाही जो भी हाथ में डंडो रहे तो सब डरे भी हो यहाँ नहीं आज जी बेर पे जान तो है 3 लोग को जो साधन है ना एक माइन क्योंकि बेग माइन बहुत ज्यादा कष्ट देखना पड़ेगा एक माइन फलकाय मिली और थोड़ा एर बीम पाच जन्म मरण नहीं बटे और राजयोग भक्ति है इमा मेहनत भी कम और मोक्ष भी प्राप्त भाई बेकाजती मेहनत को खाली बैठ भजन करना है लेकिन वो भजन ही तो नहीं है ना सबसे बड़ो तो वही लेकिन भजन करे ना तो बिल्कुल सरल एकदम सरल भक्ति है काई के मायने खान पीन सुधरा वर्ती सुधार और भजन करो। फिर क्यों महाराज सब बातां चोड़े पड़ी लगे सो आचीदार मलाराम जी ओ ओसरियो मले न बारंबार के सब बातें चोड़े पड़ी कटे के कोई लुकावट की यार छुपा भाई कोई काम ही कोना जरूरत कोना महाराज फरमाते हैं तुम्हारे सामने सब बातें हैं अब तू चाहे तो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है चाहे तो बैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है और तू चाहे तो शिव ब्रह्म तो पारब्रह्म की प्राप्ति भी कर सकता है तू चाहे तो मोक्ष की यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति भी कर सकता है। जब तुम्हें जो इच्छा लगे उसे धारण करो वे मनुष्य जन्म का अवसर बार बार नहीं मिलता वो तो आज्ञो बार बार अवसर नहीं आवे बार बार नर दे ही नहीं रे कर लियो अपनो काज वो काज का ही अपनो भजन कर परमात्मा की प्राप्ति कर बाकी जो वो संसार को है ना वो तो का ही प्राइज है एक रत्ती बर भी नहीं चला अपने साथ एक सुई भी नहीं चले
हाँ पिपाजी दी हाँ पिपाजी नर्सी जी दी नरसी जी ने दी ना कि भाई आंसू ले तो आइए तो पहले तो नरसी जी ले ली हाँ ले आओगे क्यों कि भाई 14 करोड़ आ हाँ 14 करोड़ आ गए नरसी जी ने कहा 1 करोड़ आ तो और एक झंडो चढ़ाइए था यहाँ जितना करोड़ आया ना 14 करोड़ आया 14 झंडा चढ़ा दिया तो पिपाजी आया जब क्यों भाई एक झंडा कहाँ चढ़ रहा तेरा कि सेठ जी है क्या नरसिंह जी करोड़ रुपया आवे जो करोड़ रुपया आता ही झंडो चढ़ाए अरे वो तो संतन का दया है तो सन देखिए वो जीव पशु माया हाँ तो इन्हें छोटा हो तो पिपाजी क्यों भाई गए यहाँ तो मैं मिलको चाहूँगे ऐसा है कड़े सेठ जी तो उसकी वो सेठ जी बड़े है तो जाओ माइन गया तो प्रणाम नाम फिर बात करी बात कर पूरा कुछ क्यों सेठ जी ताकन धन तो मोकलो है हाँ अब मैं तो चलना तो यहाँ कर जो हमारी सीवनी है ना इतन की साथ है ना अब छोटी सीवनी लेता है ना वो छोटो काम कर जो आ सीवनी लेता है जो तो नरसी दे चल पहले हाथ में ले ली हाँ पहले ले आऊँ भाई था मैं ले आऊँ पर मारा तो चल जाते पच पे विचार करियो करियो बढ़िया हाँ ये तो क्यों भाई के ना इन कहाँ जाऊंगे कि भाई ये तो 14 झंडा चढ़ा भी जाए अब तो करोड़ तक जाओ तो बहुत लगे एकदम को जो जाओ हीरो को जाने आवे को शरीर को चाले तो आ सुई कड़ू चाले तो बचे नरसिंह जी 14 करोड़ ना लुटाया और वे सन्यासी भगत बन गया यही है ना हाँ नरसिंह भगत तो महाराज समझावे कि भाई साथ संसार को काहे नहीं चाले साथ काहे चाले राम जी को नाम जो आपने जो हाथ से किया दान और मुँह से लिया राम यही हाथ चाले और काहे हाथ नहीं चाले अतः गुरु शिष्य समाज को वही संपूर्ण राम जी राम अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो अब है ना 5 मिनट